सो फाइनली मेरे साथ हैं राजीव सर, कर्नल राजीव सर। वेलकम सर, वेलकम है आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप मेरे साथ मतलब पॉडकास्ट कर रहे हो, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे है ना, आपसे बहुत मतलब आपको देखकर एक पॉजिटिविटी आ जाती है खुद ही। तो थैंक यू सो मच। मैंने मतलब बहुत लोगों से बात की। मैं वैसे एक जॉब कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, है ना, और मैंने ये मन में आया कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ क्योंकि जॉब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे उसमें मज़ा ही नहीं आता है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए हूँ ही नहीं एक्चुअली में सर, है ना। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को ऊपर ऐसी ऐसी हैं कि वो मुझे करनी पड़ेगी। फ़िलहाल जब तक मैं कहीं और स्टैंड नहीं कर पाती हूँ या जो मैं अपनी जो मैं मन से करना चाहती हूँ, है ना, जब तक मैं वो नहीं कर पाती हूँ तो जॉब तो मेरे लिए सर ज़रूरी है। फिर भी मैंने ये एक जर्नी स्टार्ट करने का सोचा है। मेरा मोटिव ये नहीं है सर कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना है या मुझे लोगों को जो आजकल है कि मोटिवेशन स्पीकर्स से आप अपने आप को मतलब आप इंटरेक्शन करिए, है ना, या बहुत बड़े चेहरों को आप लेकर आइए। क्योंकि मैंने जो मेरा स्टार्टिंग है वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि हाँ, एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, मुझे रियलिटी दिखानी है, जो मेरी लाइफ है, जो मैं खुद अपनी लाइफ में जी रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत सारे लोग ना इजीली वो चीज़ दिखा भी नहीं पाते हैं कि हम एक्चुअल लाइफ में है क्या। क्योंकि जो आप एक पॉडकास्ट में दिखा रहे हो, जो भी आप क्वेश्चंस किसी से कर रहे हो, है ना, वो सिर्फ आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा लोग फील करते हैं। बट अगर आपकी रियलिटी से आप उसको कनेक्ट कर लोगे तो आई थिंक आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो इन चीज़ों को, है ना। मैं बताना चाहूँ सर, जैसे मैंने पॉडकास्ट के लिए बहुत लोगों को अप्रोच करा, मुझे लगा कि अगर मैं बड़े नाम से स्टार्ट करूँगी तो लोग मेरा पॉडकास्ट ज़्यादा देखेंगे या ज़्यादा चलेगा। क्योंकि सबके मन में सर आता है ना कि मैं कोई किया नहीं है, मेरे कोई बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं हैं। तो मैंने 2-4 लोगों से ट्राई किया करके कि मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर सकती हूँ। बट मैंने जब उनको कॉल किया तो दे आस्क मी कि अच्छा आपके कितने फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा सर फॉलोअर्स तो नहीं है ना। कि अच्छा फिर आप कितना पे कर सकते हो। मैंने कहा पे कर सकते हो, अच्छा आप पेमेंट लेते हैं उस चीज़ के लिए। हाँ, आपको 10 लाख देना पड़ेगा, आपको 5 लाख देना पड़ेगा। बट सर मैं अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, मैं सिंगल मदर, मैं उनको कर रही हूँ। मैं एक जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आजकल का वो है कि लोग आपको सिर्फ ये दिखाते हैं कि आप अगर किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो वो अपने आप को सेल करते हैं सर। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो वो खुद को सेल नहीं, कर, दूसरों को भी है ना, दूसरों को भी एक तरीके से सेल करना चाहते हैं कि ये मेरे साथ बैठे हैं तो उनसे मुझे क्या फ़ायदा होगा, है ना, इनको बेच करके मुझे क्या मिलेगा या कितना मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे या वो चीज़ें। और मैंने आपका आई थिंक वो रैंडमली आ रहा था आपका, जब मैं पॉडकास्ट सुन रही थी तो आपका रैंडमली आया और यूट्यूब पर। और फिर मुझे लगा अरे ये इतने बड़े हैं सर, मुझे कहाँ वो अब मतलब मानने वाले हैं। बड़ा तो 50 साल का हो गया। नहीं, एज नहीं कि मतलब बहुत बड़े हैं पर्सनालिटी, है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है। मुझे नहीं मिल पाएंगे इजीली क्योंकि आपको कांटेक्ट नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने बहुत सर्च किया, आपके एक पॉडकास्ट में मैंने सुना कि आप अपने कॉल्स खुद अटेंड करते हो, है ना। मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो सर मैंने इंस्टाग्राम पे फिर बहुत देखा, बहुत सर्च किया। और सर सच बताऊँ रियलिटी तो मुझे बहुत टाइम नहीं लगा, है ना। मैंने आपको कॉल किया इंस्टाग्राम से देख करके, मुझे लगा था अरे ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पता नहीं बात होगी या नहीं। बट फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई, आपने सिर्फ मेरा इंटेंशन पूछा कि आप किस लिए कर रहे हो। आपने मेरी जो मेरी लाइफ है उसके बारे में मुझसे आपने कट टू कट पूछा कि आप क्या है, क्या चल रहा है और आपकी क्या लाइफ है ना। तो आपने मुझसे वो चीज़ें पूछी, आपको लगा कि हाँ आपको करना चाहिए। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि कितने फॉलोअर्स हैं या पैसे, आपने मुझसे पूछा अगर आप पैसों के लिए ये चीज़ें कर रहे हो तो मैं नहीं आऊँगा, या आप अगर वही चीज़ें क्वेश्चन मुझसे रिपीटेडली पूछोगे तो मैं नहीं करूँगा, है ना। आपने बोला कि मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ, आपको खुद आना पड़ेगा। तो मतलब वो भी मेरे लिए बहुत ही एक नया कहूँ कि मैं एक्सपीरियंस है कि मैं इतनी दूर चलकर कैसे आऊँगी। क्योंकि मैं सोच सकती थी कि मैं इतनी दूर कैसे आऊँगी, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, कोई वहाँ पर जाके तो कोई डिमांड, मतलब यहाँ पर आके मुझे खुद ऐसा लगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा आप क्लास ले रहे थे तो मुझे खुद ऐसा लगा कि मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आई हूँ सीरियसली, है ना। या मैं अपने किसी रिलेटिव से बहुत टाइम बाद मिली हूँ सर। जब मैं 3rd में थी, जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, है ना, मेरी मम्मी है वो पुलिस में है और वो अभी तो रिटायर हो गई हैं वो। बट मैं 3rd में मतलब मेरे पापा से ही मेरा जो बहुत कनेक्शन है, मैं जो बहुत कनेक्टेड थी मैं उन्हीं से थी सिर्फ, है ना। तो आपसे बात करके मुझे वो चीज़ फील हुई कि हाँ मतलब मैं कनेक्ट कर पा रही थी। अब मेरी एज भी उतनी छोटी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि हाँ मुझे एज अ फादर, क्योंकि अगर आप किसी को फादर मान रहे हो या बिल्कुल बोल सकते हो, है ना, अगर मैं आपके बेटे ही बोल रहा हूँ। मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, है ना। तो मतलब मुझे वो चीज़ फील हुई कि जो एक चीज़ मिसिंग लग रही थी मुझे, एक
पाथ देने वाला है ना, तो वो चीज़ मुझे आपसे बहुत ही इंस्पायर लगी। आपको देख करके मतलब वो चीज़ फील होती है। और आपके जब स्टूडेंट से बात की, जब मैंने यहाँ का ऑरा देखा, तो मुझे लगा कि काश मुझे ऐसी कोई चीज़ मिली होती, मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला होता है ना, कि मैं यहाँ रह सकती, आपके साथ रह सकती, आपकी मतलब और ज़्यादा आपसे चीज़ें जान पाती। आप रह सकते हो और नहीं, बोलो, वो बिल्कुल सर, आपने मुझे पहले भी बोला है ना? था, बट ऐसी आपने बोला फॉलोअर्स पैसा है ना, ये दूसरे की सोच दिखाता है। मैंने आपको बोला था, आप है ना, यू हैव गॉट 3 किड्स, आपके 3 राइट बच्चे सर, हैं, हाँ आप जी, 3 बच्चों की मदर हैं। जी सर, बिल्कुल। आप अपने लिए और बच्चों के लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं एफर्ट करके, और मैं अगर उसका जरिया बन सकता हूँ, तो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता आपके कितने फॉलोअर्स हैं। 1 आदमी देखेगा, 10 देखेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी बहुत लोग हैं जिनके पेंडिंग में है, मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं करा, मैं मन ही नहीं रहा अभी उतना, है ना। बट आप अच्छा करेंगे, मुझे खुद अच्छा लगेगा, तो दैट वो बहुत है, अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है कि यू आर ए प्राउड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, है ना। जी सर, जी। नहीं मतलब वो बट दोबारा फिर आप किसी को अप्रोच करना नहीं, जो आदमी आपको पैसा मांगता है, ठीक है, या फिर फॉलोअर्स पूछता है, वो विकेट वैसे ही कमजोर है। मैं आपकी जगह होता कभी नहीं, मैं खुद मना करता सामने से कि नहीं चाहिए, थैंक यू। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि वो आपको कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं ना, वो जहाँ भाई कमजोर है, कभी काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, वो आपको रियल वैल्यूज़ नहीं दे पाएंगे, आई थिंक, है ना, कि वो सिर्फ आपसे वही रिपीटली आप क्या बेच रहे हो, आप क्या। ऐड आते हैं, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, उतनी हाँ, वैल्यू आएगी निकल के। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो पूछना है बेटा, यू फील फ्री, नहीं, मैं तो आपसे सर रियलिटी जानना चाहती हूँ। क्वेश्चंस तो सबके बेसिक वही होते हैं ना। रियलिटी चेक गारंटेड दूंगा बहुत अच्छे से, और रियलाइजेशन, ये 2 काम तो मैं पक्का दूंगा अच्छे जी से। सर, जी। आप पूछो। सर मुझे तो सबसे पहले तो यही है मेरा कि क्लैरिटी है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी हैं, और मैंने बहुत यूट्यूब में और इन सब में देखा है कि हाउ टू गेट क्लैरिटी, और आप क्लियर कैसे हो सकते हो। क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, बट वो क्लैरिटी का मीनिंग क्या है सर एक्चुअल में? क्लैरिटी किताबों में नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, है ना, हम्म, और सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। क्लैरिटी मिलेगी ग्राउंड पे, बिल्कुल। ठीक है। फौजी आदमी है, जैसे कैंपस से बाहर निकला ऑपरेशन करने के लिए, कैंपस में बैठ के कितनी वीडियो देख ले, कितनी किताबें देख ले, कितने मैप देख ले, क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन बाहर निकल के ऑपरेशन वाले इलाके में जब पहुंचता है ना, वहाँ पे गर्दन घुमा के देखता है, 4 कदम इधर 4 कदम उधर, ग्राउंड में चल के देखता है, तब क्लैरिटी आती है कि अगर ठंडा मौसम में बर्फ़ गिर रही है, कि कपड़े जो लेके आए हैं भी, है ना, पूरे नहीं है, और तैयारी करनी चाहिए थी, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है, आने से पहले फिजिकल फिटनेस तैयारी करनी चाहिए थी। क्लैरिटी ग्राउंड पे काम करने से आती है। जी बिल्कुल सर। आप एक इशू बता दीजिए लाइफ में, आपको किधर क्लैरिटी नहीं है, आई विल गिव यू सॉल्यूशन नाउ। नहीं, क्लैरिटी सर यही है कि जैसे मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हाँ। है ना, और मैं ये अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मतलब मुझे इंटरेस्ट इन द सेंस ये है कि मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना है जो खुद को आगे लाना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट वो अटके हुए हैं। जैसे कि मैं हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब में बहुत मतलब मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ एक तरीके से, है ना, और मैं उन लोगों के साथ जो बिल्कुल रियल है, उन लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, उनकी जर्नी दिखाना चाहती हूँ, है ना। तो मेरे साथ क्या है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बाद मुझे ये लगता है कि अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तो मैं इस चीज़ में फोकस नहीं कर सकती, और अगर मैंने इस चीज़ में फोकस किया तो मैं अब अपनी 2 काम एक साथ क्यों नहीं कर सकते हैं? सर जैसे जॉब में आपको पता है ना कि नहीं, आप पूरी लाइफ में मेरे को रीजन दोगे तब भी मैं नहीं मानूंगा। आप मदर हो ना, हाँ जी सर। 3 बच्चे संभाल रहे हैं, जी सर। ठीक है, अकेले संभाल रहे हो। बिल्कुल सर। कितने लोग हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। स्टूडेंट है, वो बेचारा पढ़ाई से परेशान है, जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी से परेशान है, मतलब खुद को नहीं संभाल पा रहा है एक इंडिविजुअल। आप अपने सिवाय, आपकी मदर भी बुजुर्ग हैं, अभी उनको संभाल रहे हाँ हो, जी, हाँ जी सर। और 3 बच्चे हैं, 4 लोग तो ये संभाल रहे हैं। जी सर। घर में खाना कौन बनाता है? मैं ही बनाती हूँ आप सर। बनाते हो, 3 टाइम खाना बनाते हो। हम्म, मदर का थोड़ा बहुत अलग बनता होगा, बुजुर्ग हैं, हाँ और बच्चे हैं, उनके लिए अलग बनती होगी जी सर, जी। रिक्वायरमेंट, है ना। मतलब सुबह बना कर जाती हूँ, फिर शाम को आकर खाना सबसे लास्ट में कौन खाता है? मैं पूजा कौन करता है घर में? मैं कपड़े कौन धोता है? मैं झाड़ू पोछा कौन लगाता है? वो उसके लिए सर मेड रखी हुई है। मेड रखी है। घर के बाहर के काम कौन करता है? मैं बैंक वगैरह के काम कौन करता है? सारे मैं करती हूँ। इतने काम कर रहे हो आप 2 हाथों से, है ना, और फिर भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है। डाउट क्यों है आपको? नहीं, डाउट इसीलिए कि सर उन चीज़ों में इतना फंस गई हूँ ना कि अगर छुट्टी लेना है या जॉब में, छुट्टी क्यों लेनी है आपको? सर जैसे अगर मान लीजिए मुझे कहीं विजिट करना है, कहीं पॉडकास्ट करना है, या मुझे कहीं जाना है तो देखो, आप पेन को ऐसे नहीं करेंगे टिक टिक। ओके सॉरी। नहीं, सॉरी नहीं, मेरी क्लास में बोलता हूँ ऑलवेज बी बेटर, है ना। अब बिकॉज उससे मुझे लग रहा है आप है ना कॉन्शियस हो रहे हो, एंक्शियस हो रहे हो। बिल्कुल नहीं, एकदम बेटा जैसे घर पे बैठे हो वैसे एकदम तसल्ली से रिलैक्स होकर बात करनी है। जी सर, जी। और मेरी तरफ देख के बात करना, ठीक है। हाँ, एक बार भी दाएं बाएं नहीं देखना, ज़्यादा अच्छे से आप मेरी बात समझ पाओगे। जी सर, जी। सी, छुट्टी लेना है वो करना है। अगर मैंने कोई काम करना है ना, तो मैं उसके लिए रीज़न नहीं ढूंढता, ठीक है।
दो ऑप्शन आपके पास, एक काम ना करने के किसी भी इंसान के पास और दूसरा काम करने के। जी सर। अब आप मेरे को अपने 4 रीजन गिनाए कि भाई छुट्टी लेनी होती है, वो छोड़ना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। ये क्या है, काम नहीं करने के एक रीजंस बन गए। बिल्कुल। ठीक है, आप एक रीजन ढूंढ लो कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे जॉब मैनेज करना हो, वो करना हो, कभी मम्मी संभालेंगे, 1-2 दिन बच्चे भी थोड़ा देख लेंगे, पड़ोस में किसी को बता के जाऊंगी, एक दिन मेड घर पे रह सकती है, बड़े काम तो मैं करके छोड़ूंगी। आप सोच सकते हो ऐसा? नहीं सोच सकते हूँ, लेकिन सर हाँ या ना पहले? नहीं सोच सकते बिल्कुल सर। तो फिर करते क्यों नहीं? नहीं मतलब मैं वही चीज़ बोल रही हूँ ना सर, रियलिटी और उसमें जैसे थ्योरिकल और प्रैक्टिकल में नहीं, ये रियलिटी ही है। आप करना चाहते हो, आपने किया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं आज किया, अभी किया ना। मैंने करवाया आपसे। हाँ बिल्कुल सर। आई टोल्ड यू कि आप आ जाइए, है ना, वरना नहीं हो पाएगा। एंड व्हेन आई टोल्ड यू देयर वाज अ रीजन फॉर दिस। ये आपने शेयर की थी मुझसे। जी सर जी। बट आप आज आ गए ना यहाँ पे। हाँ जी सर। और अब आप कह रहे हो कि आई विश मैं यहाँ पे रह सकती। भाव भी आ गए मन में। सो आई इंश्योर दैट यू ट्रैवल हियर। एक बार करके देख लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब अगली बार कर लोगे ट्रैवल? हाँ थोड़ा आसान लगेगा। जी सर बिल्कुल। सो आप चाहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। नो, फौज में कोई नहीं पूछता हमसे कि आप क्या चाहते हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, सिर्फ काम बताया जाता है, इतनी तारीख इतने बजे तक इस पोस्ट पे कब्जा होगा। जी सर। एक ही लाइन में बता दिया जाता है। दोबारा फिर पूछा जाता है कि इरादा समझ में आ गया? हम बोलते हैं हाँ जी आ गया। बोला अगर इरादा समझ में आ गया तो सिपाही भूप सिंह इरादे को एक और दोहरा दो, तो खड़ा होकर बता देता है इतनी तारीख इतने बजे तक इस पोस्ट पे कब्जा करेंगे। अब आप कैसे करोगे, कितने लोगों से करोगे, कितने घंटे में करोगे? भैया मुझे उतने बजे तक सिर्फ एक चीज चाहिए, रिजल्ट। रिजल्ट बिल्कुल सर बिल्कुल। आपको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए कि रीजंस चाहिए? रिजल्ट। रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट रीजन देने से आएगा? नहीं सर। काम करने से आएगा। यस सर। वो कौन करेगा? मैं। और कब से करोगे? अभी से। तो करो। सी, मैं अपनी क्लास में जितनी भी क्लासेस होती है ना, उसका एग्जाम्पल मदर से शुरू करता हूँ और मदर से ही खत्म करता हूँ। कि लाइफ में जहाँ डाउट आए ना, वहाँ पे एक बारी आप अपनी मदर की तरफ देख लेना। आप अपनी मदर की तरफ देख लीजिए। आपकी मदर पुलिस में थी ना? जी सर जी। कितने साल नौकरी करी उन्होंने? लगभग 20-22 साल। आज कितनी उम्र होगी उनकी? 67 अराउंड। 67। वो कंप्लेन करते हैं? आपके फादर एक्सपायर हो गए ना? जी सर। उन्होंने कंप्लेन की थी उस समय? नहीं। आप लोगों को बड़ा कर दिया? हाँ। आपको पढ़ा लिखा के इतना कर दिया काबिल कि आप नौकरी कर रहे हैं, जी सर। 3 बच्चों को भी संभाल रहे हैं। वो किसके पास जाती हैं शिकायत करने के लिए? किसी के नहीं सर। तो फिर एक एग्जाम्पल घर में बैठा है, वाई यू आर गोइंग हेयर एंड देयर, एक एग्जाम्पल तो आपके पास में घर में। आप अपने बच्चों के सामने कंप्लेन करते हो? नहीं, कभी कभी। कभी कभी। क्या? जैसे कि बहुत थक गई? हाँ नहीं, बहुत थक गई। तुम लोग मतलब समझ नहीं रहे हो कैसे आ रही हैं चीजें। ये तो ठीक है, लेकिन जिंदगी को लेके, काम को लेके, सोसाइटी को लेके नहीं, वो कभी उनको ये रीजन नहीं दिया, नहीं कि देते मैं ना? कर रही हूँ। हाँ, बिकॉज यू वांट टू सेट अ गुड एग्जांपल एज अ मदर। बिल्कुल सर। तो आपकी मदर एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल आप बच्चों के साथ सेट कर रहे हो। जब तक बेटा इस भाव से काम करोगे ना कि भाई कैसे जाऊंगी, कैसे होगा, तब तक तो नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, जी सर। हर क्लास में दिन में एक बार तो हो ही जाता है जब मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जैसा सोचोगे, है ना, बिल्कुल वैसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में आएंगी, वैसी हालात बनेंगे। जी सर। अब आप बार बार बोल रहे हो कैसे होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, इन सब के बीच में क्वेश्चन मार्क आता है। तो आप, है ना, अनसर्टेन ही रहेंगी आपकी लाइफ में चीज़ें जब तक आप ये सोचोगे। आप 4 बार मन में ये दोहरा लो कि भाई कुछ भी हो जाए, जॉब भी मैनेज करूंगी, बच्चे भी मैनेज करूंगी, घर भी मैनेज करूंगी। सोच लिया अब तो मेरे को करना है पॉडकास्ट और काम अच्छा करना है बच्चों के लिए और सबके सामने कहानी लानी है, मैं करके छोड़ूंगी। आप दिन में 10 बार बोल लो मन में शीशे के सामने। आप देखो हालत वैसे बनते कि नहीं बनते, आप मजबूत होते हो कि नहीं होते। आप अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे होगा। कारण ना काम करने की ढूंढने के बजाय आप कारण ढूंढो कि भाई कोई भी कारण काम नहीं कर रहा, मुझे करना है, मतलब करना है। बिल्कुल सर। ठीक है। और काम करोगे तो 2 ही ऑप्शन है भैया। काम करोगे तो भैया या तो आप, है ना, अच्छा रिजल्ट आएगा या फिर रिजल्ट नहीं आएगा या फिर खराब आएगा। अच्छा रिजल्ट आता है तो आपके ऐसे एक मोटिवेशन है कि भाई मेरे को और अच्छा करना है। बिल्कुल। ठीक है, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई किधर कमी पेशी रहेगी, मेरे को थोड़ा और इंप्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। और रिजल्ट अगर नेगेटिव आ गया तो आप, है ना, फेलियर्स गिव्स यू स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट कि भैया मैं कहाँ इंप्रूव कर सकती हूँ, ये काम करने से गड़बड़ हो गया। जैसे मैं बताता हूँ ना, लोगों के साथ होता है, लोग कंप्लेन करते हैं, मैं कहता हूँ थिंग्स नॉट टू डू। मुझे क्या क्या नहीं करना आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप लिस्ट बना लो कि ये 4 काम नहीं करने, इसकी वजह से काम गड़बड़ होता है, अगली बार नहीं करूँगी। तो प्रॉब्लम किधर है? नहीं सर, जैसे आप सब चीज़ें ठीक बोल रहे हो ना। हाँ। लेकिन क्या होता है कि जैसे अब मैं जॉब में हूँ, मैंने अब 3 दिन नहीं, ये है रियलिटी, आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है। और ये किसके लिए करना चाहते हो? किसका आइडिया पॉडकास्ट वाला? मेरा। कौन करेगा? मैं ही करूँगी सर। बाहर से नोबडी इज गोइंग टू कम टू गिव यू आंसर्स। बिल्कुल सर। आप जवाब खुद ही है, अपना कंपास खुद ही है, अपनी डायरेक्शन खुद ही सेट करोगे और वो खुद भी आप तय करोगे रास्ता। दूसरा तो कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक मदद मैंने कर दी आज, ठीक है, दूसरा हो सकता है थोड़े टाइम के बाद आए, कोई नहीं आए। जी सर बिल्कुल। बट आप अकेले बैठो, सामने बोलो, कैमरे के लानी स्टोरी। रीजंस नहीं देंगे आप,
भाई जॉब छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ एक ऑप्शन तो ये है, फिर कर लो पॉडकास्ट, चल जाएगा उससे काम। नहीं सर नहीं। दैट इज रियलिटी, हम्म, ठीक है। सो डोंट रन अवे फ्रॉम द रियलिटी, एक्सेप्ट इट ना, कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे तीनों बच्चे भी संभालने हैं, मदर भी संभालनी है, और मुझे पॉडकास्ट और या जो भी मैं करना चाहती हूँ एडिशनल वो करूँगी और अपनी जॉब के साथ करूँगी, जी सर। ठीक है ना। वीकेंड्स पे काम बंद होता है ना, सैटरडे संडे कॉर्पोरेट में, जी सर। तो 2 दिन तो ये है आपके पास में, नहीं, हमारा संडे ही ऑफ रहता है बस। तो एक दिन भी बहुत है काम करने के लिए, कितना चाहिए। जी नहीं, वो तो आज भी आप काम खत्म करके वापस जाएंगे ना बच्चों के हाँ पास, जी सर, हाँ जी। इतनी दूर से आए हैं, फिर वापस भी जाना है। जी सर। इफ यू कैन डू टुडे यू कैन डू इट टुमारो ऑल्सो, क्या दिक्कत है। जी बिल्कुल सर। और सर जैसे मतलब कि देखा है कि जैसे मतलब एक डर होता है फेलियर का, है ना, जैसे किसको होता है? नहीं, हर किसी को होता है सर। जैसे अच्छा? कोई आप कोई स्टेप ले रहे हो, हाँ। है ना, तो मतलब खुद का कम होता है सर, उसमें क्या होता है कि दूसरों का ज़्यादा होता है, कि हम दूसरों का ध्यान ज़्यादा। अब जैसे मैंने ये आइडिया सोचा, है ना, तो अभी तो मैंने नहीं बताया किसी को, बट जो मेरे अराउंड लोग हैं, जो मेरे ऑफिस में भी हैं या मेरे रिलेशन में भी हैं, है ना, तो उसमें से 10 लोगों में कोई एक होगा जो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, अच्छा एक भी नहीं बोले, मैं कह रहा हूँ 10 में से 10 बोलेंगे, सो व्हाट, अब रुक जाओगे फिर। नहीं सर। आपने ये बताओ, जो नया काम करने का सोचा है, दूसरों के भरोसे सोचा था? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको भगवान जी ने आके बताया था कि बेटा कोई बात नहीं, पूरी दुनिया, सोसाइटी, मोहल्ले वाले, ऑफिस वाले, रिश्तेदार सब आपके साथ आएंगे, गारंटी दी थी ऊपर नहीं वाले सर, ने? नहीं। ये आपके मन में क्लियर है ना कि ये सिर्फ तकलीफ देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप बोल रहे थे मैं लोगों को स्टोरी लाना चाहता हूँ, आप अपनी स्टोरी से डरोगे तो कैसी बात बनेगी। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा बताता हूँ, काम अपने भरोसे पे करता हूँ, दूसरे भरोसे पे नहीं। आप अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, एक बच्चा है जिसकी पैनक्रियाज, किडनी, लीवर, लंग सब हाँ, फेलियर मैं है, मिली थी मिले सर आप? उनसे। हाँ जी, हर्ष। हाँ, ठीक है। जी सर। डॉक्टर कहते हैं भैया मुश्किल है ना। उनकी मदर ने 2 पेज चिट्ठी लिखी है, उन्होंने लिखा है उसके अंदर कि यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी पे मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा है हाईली मोटिवेटेड, इनफैक्ट मोस्ट मोटिवेटेड नहीं, वो मैं पहचान ही नहीं पा रही थी सर कि वो जिस बच्चे के बारे में आप बात कर रहे हैं वो उनमें से है कौन सा, है ना। है ना, बिल्कुल सब। वो खुद बोल रहा है कि भाई आने से पहले मैं सोचता था मैं सुसाइड करूंगा, कहता मैं जीना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। आपकी दिक्कत उससे ज़्यादा बड़ी है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और कितना बड़ा रिस्क हो सकता है मेरे लिए? नहीं, बहुत बड़ा है सर, कोई और बेड। फ्री में ले रहा हूँ मैं, इतना बड़ा रिस्क, ठीक है। जी सर। तो मैं दूसरे के भरोसे काम कर रहा हूँ नहीं, मैं अपने भरोसे पे काम कर रहा हूँ और ऊपर वाले के भरोसे पे काम कर रहा हूँ, जी बिल्कुल और सर। उस बच्चे के भरोसे पे, वो भरोसे भी यहाँ वो तक आ आप गया पे है ना। भरोसा कर रहा है, बिल्कुल तो सर। आप क्यों नहीं कर पा रहे भरोसा अपने ऊपर? भरोसा करो, शक मत करो, है ना। 1 मिनट, एक कॉल इंपॉर्टेंट है मेरे पास। और सर जैसे बात करेंगे अपनी, है ना। सो आपने बोला कि 10 में से 1 बंदा है, अरे आपके ऊपर, आप किधर फोकस करते हो? 10 में से 9 लोग आपको गलत बताएंगे, आपको अपनी पीछे खींचेंगे, है ना। हाँ जी, बिल्कुल सर। और एक आदमी फिर भी उसमें से है जो कह रहा है कि भाई आप अच्छा कोशिश कर रहे हो, आप अच्छा करेंगे, लगे रहिए, है ना। कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो 9 लोग हैं वो, या एक वो जो आपका हौसला बढ़ा रहे हैं? नहीं, एक वो इम्पोर्टेंट है और सर, आप जो फोकस किधर कर रहे हो? 9 लोगों पे। हाँ, तो गलत कौन है? मैं। आप हैं। मिला रियलिटी चेक? हाँ। बिल्कुल सर। जैसी नजर होगी वैसे नज़ारे दिखेंगे। एक आदमी आपकी हेल्प कर रहा है और आप उसको कितनी कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हो कि यार ये नहीं, मुझे तो 9 लोग चाहिए। आप, एक आपको शुरू में सपोर्ट कर रहा है, आप थोड़ा काम कर लो, 2 लोग और करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसके बाद में भी कितनी कोशिश कर लो, 2 लोग 3 लोग तो ऐसे पक्का मिलेंगे जो हमेशा आपको पीछे कहने की कोशिश करेंगे। जी सर, जी। बट आप उनके भरोसे पे काम कर लीजिए या अपना भरोसा मजबूत रखिए, वो आपके ऊपर है ना। जी सर, बिल्कुल। मैं यहाँ पे जो भी करता हूँ, अभी आपने यहाँ कहीं पोस्टर वगैरह नहीं देखा होगा ना। नहीं सर, कोई मैं नहीं हमेशा रास्ता। पॉडकास्ट में लोगों को सोचता है ऐसे ही बोल रहे होंगे, और जो यहाँ पे आता है वो ये बोलता है कि है ना, जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, मुझे डाउट आ रहा है, पता नहीं हम ठीक जा रहे हैं, ठीक नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। आपको आया ये डाउट? बिल्कुल सर, कुछ दिखाई नहीं रास्ते में हाँ। कि यहाँ है। जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि डाउट आ रहा है हमारे को, मैंने कहा गुड, जब तक डाउट आ रहा है ना मेरे पास, सही आ रहे हो, आते रहो जब तक डाउट में हो, है ना। और जब यहाँ पहुंचोगे तो क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल सर, ठीक है। सो मैं इतनी क्लैरिटी में, और उसके बाद में भी कोई मेरे को कुछ भी बोल देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं उधर फोकस रखता हूँ जहाँ पे मेरे को ध्यान रखना है। जी सर, जी। ठीक है। तो एक आदमी जो है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, और जो 9 लोग हैं आप उस पर फोकस कर रहे हैं, आप कमज़ोर पड़ोगे। ठीक है। आपको ये होना चाहिए कि भी काम शुरू करते ही कमाल है यार, एक आ गया। ठीक है। जी सर, जी। अंडरस्टूड? नहीं, बिल्कुल सर। हाँ, नहीं तो क्या, फिर वही बात है कि आपके कितने फॉलोअर हैं, आप फोकस तो उधर ही कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक पे फोकस कीजिए। ठीक है। आपके भी मदर एक है और 3 बच्चे हैं, 4 तो ये जबरदस्त फॉलोअर हैं आपके। जी बिल्कुल। और कितने चाहिए आपको? नहीं, बहुत है 5वां मैं हो गया, चलो। हाँ, बिल्कुल, बहुत है सर, बहुत है। हाँ। नहीं, और सर जैसे क्या होता है कि जैसे हमारी लाइफ में जो चीज़ें चली जा चुकी हैं, है ना, जो हम जी चुके हैं या जो चैलेंजेस हम झेल चुके हैं, तो उनसे लेट गो नहीं कर पाते सर। मतलब बहुत आसान काम है, रुको भी। ये तो सबसे ज़्यादा आसान काम है। मैं आपका पेज ले लूँ थोड़ा सा? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बड़ा आसान काम है, ये लीजिए।
बस इतना से पेपर चाहिए, है ना। हाथ ऐसे करिए सीधा, हाँ इधर रख दो, है ना। आप हाथ बड़ा सीधा कर देते हो, हाँ अब पूछते रहो सवाल, हाथ ऐसे ही रखना बस। और आपके ना क्लैरिटी आ जाएगी लाइफ में जब आप हाथ ऐसे रखोगे ना, पूरे पॉडकास्ट में 1 घंटे सीधा रखना, बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। जब तक आप हाथ ऐसे रखोगे क्लैरिटी बिल्कुल आ जाएगी, आपकी लाइफ में काम भी बहुत अच्छे होंगे, आपको जॉब से भी फुर्सत मिलेगी, आपका पॉडकास्ट भी है ना वर्ल्ड का नंबर 1 बन जाएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। पैसे बहुत आएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो, फॉलोअर्स भी बहुत आएंगे, बट ये हाथ ऐसे ही रखना पड़ेगा हमेशा, कभी भी हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए। चलिए पूछिए। सर और चीज़ ये पूछनी थी मुझे कि एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारी, है ना, जैसे जिन लोगों से हम जुड़े रहते हैं, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या हमारा मतलब ओनर भी हो सकते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो हमारे अराउंड होते हैं, उनसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, है ना। तो मतलब उन चीज़ों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मतलब क्यों रखते हैं। अब जैसे हम, मेरे बच्चे हैं वो मुझसे भी रखते हैं, या मैं अपने पेरेंट्स से रखती हूँ, या हाथ सीधा, हाँ बिल्कुल, बताइए। तो सर एक्सपेक्टेशन कैसे, मतलब उसको ज़ीरो कैसे कर सकते हैं कि हम किसी ये भी से बहुत आसान है। एक बार है ना बीच में यहाँ पे कोई लोग आए थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने बोला कि सर हमने देखा था, हम भी डॉग को है ना बहुत केयर करते हैं आपकी तरह, है ना। तो मैंने उसको बताया था, मैंने कहा थोड़ा सा फ़र्क है आप वाले में तरीके में और मेरे में। मैं आप डॉग को केयर करते हैं बट आप तकलीफ़ में हैं, दिक्कत में है ना। एंड आप डॉग के पास इसलिए जाते हैं, आप है ना उनको केयर इसलिए करते हो बिकॉज सो दैट है ना आपको खुशी मिलती है। यू आर नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग विद द डॉग, आपको अच्छा लगता है, आप अपनी खुशी के लिए जा करके उसको है ना लुक आफ्टर करते हैं डॉग को, जी सर। ठीक है। मेरे केस में क्या है ना, आप जानवर को ढूंढते हैं इसलिए कि भाई किसी को रोटी खिला देंगे, किसी की हेल्प करेंगे। इन माई केस मैं अपनी खुशी ढूंढने नहीं जाता, जानवर खुद मेरे पास आता है। अभी जंगल में बैठा हूँ, एक बिल्ली है जिसने 2 बच्चे दिए हैं, या स्ट्रे डॉग्स हैं, वो अपने आप ढूंढते हुए आते हैं मेरे को, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। आप अपना वजन हल्का करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए ना डॉग के पास जाते हो कि आज ये डॉग को मीठा खिला दो तो है ना अब ये मेरे पाप उतर जाएंगे, आज ये बला टल जाएगी, है ना। मुझे मालूम है कि उसको तकलीफ होगी, स्किन में एलर्जी हो सकती है कुछ, और मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। जानवर अपने आप आते ढूंढते, दोनों में फ़र्क है। आप एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, फैमिली ये वो एवरीथिंग। अगर भाई मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहा हूँ ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं कहा कि भाई हमारी क्या एक्सपेक्टेशन, वो जो बेस्ट कर सकते थे मेरे लिए उन्होंने किया, और आज तक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं उनकी। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी है कि मैं अपना ध्यान रखूँ, मेरी सेहत ठीक रहे, है ना, आप खुश रहो। जी सर। इतना तो मुझे समझ में आया अपने पेरेंट्स से, है ना। आपकी मदर की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो कहती है बेटा मेरे को चेक काट के दो हर महीने, नहीं सर। है। आपके बच्चों की एक्सपेक्टेशन है कि मम्मा हमारे साथ थोड़ा बैठ जाओ, हमें खाना खिला दो, बेसिक जो ड्यूटीज़ हैं, जी सर। है ना। एक्सपेक्टेशन है बाहर वालों की ज़्यादा होती है, परिवार की थोड़ी कम होती है, और कई केसेस में परिवार की भी बहुत ज़्यादा होती है जी सर, एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल सर। मैं कोई भी काम करता हूँ लाइफ में ना, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। मैं बोलता हूँ आई एम ए सेल्फिश पर्सन, यू नो। आप यहाँ पे आए हो तो उसमें भी अपनी खुशी ढूंढ रहा हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं, आप अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे तो मेरे को एक तसल्ली रहेगी लाइफ में ना। एटलीस्ट मैं बच्ची थी पूजा जिसकी मैं हेल्प कर पाया, जो 3 बच्चों को संभाल दी थी, मैं शायद कोई जरिया बन पाया। अब मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन होती थी, मैं भी बोलता जी मुझे इतने लाख रुपए दे दो। जी बिल्कुल सर। मांगे मैंने आपसे? नहीं सर, नहीं। मेरी क्या एक्सपेक्टेशन, मैंने आपको बोला था आपको भी पॉडकास्ट के लिए जगह चाहिए, रूम चाहिए, कैमरा माइक जो चाहिए मेरे पास है, सब आपका है, आप करिए इस्तेमाल। जी सर। जी। मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी आपसे? नहीं, कुछ नहीं सर। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप अपने लिए अच्छा कर लें। जी सर। आप स्टूडेंट से पूछो उनको कि मैं क्या बोलता हूँ उनको, मैं ये बताता हूँ कि किसी तरह की कोई भी अगर दिक्कत है लाइफ में, खुद से परेशान हो, सोसाइटी से शिकायतें हैं, पेरेंट्स से शिकायतें हैं, दोस्तों से शिकायत हैं, तुम्हारा पार्टनर है, व्हाटएवर लाइफ में जो भी दिक्कत है, सब कहना रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप एक इधर आएंगे, आप आइए, मैम आप भी आइए। मैं उनको बोलता हूँ, है क्या हुआ, दर्द कर रहा है? दर्द कर रहे हैं? ओ 1 मिनट, मैं आपका वजन हल्का कर देता हूँ बेटा, 1 सेकेंड, तो छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अरे हाथ सीधा रखो। चलो मैंने वजन है ना बिल्कुल 10% ही कर दिया अभी। आई होप इससे कुछ मदद मिलेगी आपको। नहीं, अभी भी दर्द कर रहा है। इधर कर, 1 सेकेंड में और हेल्प करता हूँ आपकी छोटी सी। मैं आई एम वेरी जेनरस बाय हार्ट, है ना। ये देखो और भी छोटा कर देते हैं, रुको 1 मिनट, इतना छोटा कर दिया है ना। अरे रुको, जितना छोटा कर सकते हैं बेटा उतना कर दे, इतना छोटा, ठीक है। नहीं, अभी भी दर्द कर रहा है सर। अभी भी दर्द कर रहा है? कागज भारी है? नहीं। तो क्यों कर रहा है? वो सर हाथ ऐसे किया हुआ है ना, वो सीधा रखो। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप हाथ ऐसे रखोगे लाइफ में जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा, जॉब से ये फॉलोअर्स एवरीथिंग सब कुछ आपके हिसाब से होगा, तो आपको करना चाहिए ना। नहीं हो पा रहा। ऐसे थोड़ी लगना है इसमें, नहीं हो पा रहा। नहीं। क्यों? तो क्या करोगे? नीचे करके, हाथ नीचे करूंगी। हाथ नीचे करोगे? नहीं, हाथ नीचे करोगे तो कागज फेंकना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। लेट गो करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ सीधा। नहीं, कागज को हटाऊंगी तभी वो नीचे कर पाऊंगी। हाँ, तो लेट गो करना चाह रहे हो, कर लो।
अभी कैसा लग रहा है? हल्का, बहुत हल्का। बहुत हल्का है? तो लेट गो का ऐसे ही है बेटा। नहीं समझ गई मैं सर। हाँ जी। वजन प्रॉब्लम इसमें नहीं है हाथ में से रखने में, मैं हथियार भी रख सकता हूँ ऐसे 5 kg का, बट फिर भी एक पॉइंट पे तो मैं भी छोड़ ही दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना? हर एक चीज़ को किसी ना किसी पॉइंट पे यू हैव टू लेट इट गो। लोगों के घर से इंसान भी जाते हैं। अदर डे समबडी आस्क्ड कि सर मेरी मदर एक्सपायर होगी, बहुत रो रही थी। मैं कब? 13 साल पुरानी बात है, बट वो अभी भी बात बात में रोती है मदर को याद करके। मैंने कहा सर मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूँ। मैं कुछ नहीं, एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट द रियलिटी। ठीक है, क्योंकि होगी कैसे, लेकिन कैसे कर लूँ? मैं काम कर, छुट्टी ले ले, इंटरनेट का इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, पर्सनली खुद जाके देखो। पूरी दुनिया में एक घर बताओ जहाँ पे आज तक डेथ नहीं हुई है। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा सर। तो फिर आप किस लिए रो रहे हो? जब गए थे तो उस समय भैया दुख मनाया, रिचुअल्स करे, हो गया। अब एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद में भी कुछ मन में है तो उनके लिए आप कुछ अच्छा कर दो ना उनके नाम पे। जी सर जी। 10 लोगों की हेल्प कर लो, कर होता है तो रोने से तो कुछ नहीं होने वाला। जी सर, बिल्कुल। लेट गो बेटा। ऐसा है कि इसलिए तकलीफ नहीं हो रही, आप गलत चीज़ को होल्ड करके बैठे हो। कोई वैल्यू नहीं है उस कागज़ की। इतना सा कागज़ आपसे होल्ड नहीं करा जा रहा। ठीक है, और आप बोल रहे हो इमोशंस और इतना कुछ भर के बैठे हो अंदर, बिकॉज यू आर होल्डिंग ए रॉन्ग थिंग। बिल्कुल सर। ठीक है, जैसे उसको रिलीज कर दोगे ना तो लाइफ ऐसी हो जाएगी जैसे अभी थी कि मजा आ गया, हाथ खोले हैं तो काम कर पाओगे। हाँ जी। ओके सर, कैन आई रिक्वेस्ट यू मैम प्लीज एक बारी प्लीज आप आइए मैम प्लीज। आप इधर ही आओ ना मेरे पास प्लीज सर, इधर बैठो ना सर, 1 मिनट है ना? नहीं, प्लीज बैठ 1 मिनट, है ना? दे हैव गॉट 2 ब्यूटीफुल यंग किड्स, है ना, डॉटर्स हैं। जी सर। पहले बिटिया आई थी मेरे पास, प्यार से मैं उसको सरदारनी बोलता हूँ। जी ठीक है, सर। ओके। तो उसके बाद में उन्होंने बोला था, मैम ने बोला था कि भाई नंबर अच्छा है ना तब तो वापस जाएगी दोबारा। तो बोले नंबर तो उतनी नहीं एक्सपेक्टेशन, बट एज अ रिजल्ट अब देखो हम चारों यहाँ बैठे हुए हैं। दे वर्किंग प्रोफेशनल डॉक्टर्स, है ना? अभी उनसे पूछे क्लास में मैं कितनी बार बोलता हूँ उनको मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से। 21 दिन के लिए है मेरे पास में। जी सर। रिश्तेदार तो नहीं लगता? नहीं सर। ठीक है, कोई बोलता है कोचिंग एंड ऑल दैट, बट मैंने तो कहीं बोर्ड नहीं लगा रखा कोचिंग का। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, हाँ जी। मैं उनको बोलता हूँ किसी से भी नाराजगी है किसी भी तरह की पूरी लाइफ में तो सिर्फ एक आदमी पे निकालना। किस पे बताता हूँ मैम? मेरे पे। और मैं क्या क्या ऑप्शन देता हूँ उनको कि क्या क्या किस हद तक जा सकते हैं वो। चप्पल जूता गालियाँ मार लो, गाली निकालो, चप्पल मारो, जूता मारो, बेल्ट से मारो, झाड़ू से मारो, घंटा 2 घंटा जितना चाहिए करके देखो एक बारी। और 1 घंटे के बाद में जब मैं क्लास लूंगा ना, मैं सबसे बढ़िया मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल क्लास लूंगा। आई विल मेक यू फील यूजलेस। अब दूसरों पे डिपेंडेंट क्यों हैं, एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं अपनी? ठीक है, और मेरे को क्या वापस मिलने वाला है इनसे? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, बट इस हद तक जाता हूँ। और मैं बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखो कि हम आपको जूता चप्पल मारें क्या? नहीं, बिल्कुल सर, कोई अलाउ नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? आप पैसे भी देंगे तभी भी नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? नहीं सर। मैं अलाउ करता हूँ, मैं करके देखो मेरे साथ एक बार ट्राई, और देखना कोई शिकायत है मेरी आंख में थोड़ा सा भी दिखाई दे, यू विल स्टिल सी दैट लव इन माई आईज। ठीक है, और मजबूती से काम करके दिखाऊंगा मैं। और अभी तक मेरे ख्याल 4-5 बार तो मैम ये ऑप्शन दिए होंगे मैंने, 4-5 टाइम्स। बार बार बोलता हूँ कि क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? आप खुद से परेशान हो, सोसाइटी से परेशान हो। भाई आप ना तो खुद को नुकसान करो, ना सोसाइटी तो नहीं मार दोगे आप, दुनिया तो खत्म नहीं होगी। नहीं सर। ऐसी चलेगी, कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस। दूसरों में उलझने की बजाय ना आप खुद को सुलझाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एज ऑफ नाउ। बिल्कुल सर। ठीक है ना? सो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। नहीं, मुझे समझ आ गया सर। है? हाँ जी, बिल्कुल सर। फोकस नहीं करो आप। जी ठीक है सर। क्या हो गया, आंख में ऐसे पानी क्यों है? नहीं सर, नहीं, वो सोच रही हूँ कि कहीं गलत डायरेक्शन में हम लोग फोकस कर देते हैं ना, तो मतलब मैं अभी गलत डायरेक्शन में फोकस कर रही थी कि वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इलाज भी नहीं। आपके इलाज है दूसरे की सोच नहीं का? सर। आप नजर का इलाज कर सकते हो, नजरिए का इलाज नहीं है कर किसी के सकते, पास, बिल्कुल ना तांत्रिक बाबा के पास, ना डॉक्टर के पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डॉक्टर भी है, वो आपका है ना लेंस चेंज कर देगा 1.5 to 2.5, बट आउटलुक तो आप ही चेंज करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, आपको लाइफ अच्छी देखनी है, आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, और आपने अगर शिकायत करनी है, रोना है, कंप्लेन करनी है, फिर ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो लाइफ से। आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना दूसरों से करने के बजाय। नहीं, बिल्कुल समझ गई सर। मैं सिर्फ खुद से एक्सपेक्ट करता हूँ व्हाट आई कैन डू फॉर समवन एल्स। मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल सर। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अदरवाइज फिर मैं भी सोचता कि आप मुझे कितने पैसे देंगे, जी, बिल्कुल है ना, पॉडकास्ट के लिए, आप भी मेरे को कितने फॉलोअर्स मिलेंगे। मेरी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना आपसे ना किसी से भी। जी सर जी। मेरी सिर्फ एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं एक मदर है 3 बच्चों की, मैं उनको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल सर। ठीक है, उसके लिए मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। दैट वाज माय विश। आई इमीडिएटली सेड आप आइए बिल्कुल। जी बिल्कुल सर। नहीं, वो तो मुझे यू गॉट योर आंसर? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहाँ पे भी आपको तसल्ली नहीं हो ना, रियलिटी चेक में आप वापस काउंटर करना, पूछना। ठीक है सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नहीं, ये तो सर बहुत अच्छी बात है। मैंने वो एक्सपीरियंस भी करा है बच्चों के थ्रू भी, और वो पेरेंट्स भी हैं वो भी ये चीज़ बोल रहे हैं।
है ना, ये तो खैर है ही। बट सर जैसे मैंने आपका एक पॉडकास्ट में सुना था कि आप कह रहे थे कि अपने पेरेंट्स को मतलब आपको लव यू भी बोलना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, है ना। बिल्कुल। लेकिन सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मतलब पर्सनल भी एक्सपीरियंस किया है मैंने, और मैंने बहुत से लोग देखे भी हैं अपने आसपास, कि क्या होता है कि पेरेंट्स ना उनको एक सिर्फ जिम्मेदारी लेते हैं, है ना, कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और टू बी ऑनेस्ट ना, आजकल जो मैं देख रहा हूँ उसमें बहुत सारे लोग जिम्मेदारी भी नहीं लेते। कईयों को बुरा लगेगा बट फैक्ट है, बच्चों से पूछ लीजिए, ये कई मदर्स हैं जो कंफर्म करते हैं, दिस फैक्ट एक्चुअली। नहीं तो उसमें क्या करना चाहिए सर फिर, मतलब एज अ बच्चा उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी कर दी, अब जैसे मैं अपना ही बताऊँ, है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्यूटी है वो। भाई आप लेकर के आए थे, आपकी ड्यूटी है, आप उन बच्चों को 3 टाइम पे खाना भी देंगे, आप उनको टाइम भी देंगे, आप अच्छी एजुकेशन भी देंगे। जो रिसोर्सेज आपके पास में है वो आपको बच्चों के लिए बेस्ट करना पड़ेगा। जानवर भी करता है, जानवर तो कहीं नहीं बता रहा जाके। यहाँ मैं सुनता हूँ बहुत सारे है ना कि ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कह रहे हैं सर आपने मुझसे फीस नहीं ली बट मेरे फादर ने खुद ने बोला कि बड़ी है ना तू किसी काम का नहीं है, यू आर अ लायबिलिटी। जब तुझे पैसे कमाने की बारी आई, खिला पिला के तुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब तुझे बीमारी हो गई है। माई फादर सेड सो। कहता है उन्होंने गिव अप कर दिया बट आपने नहीं किया। जानवर का एग्जाम्पल ले लो आप। भाई जानवर है, डॉग है, बेचे बेचारी, उसके 8-8, 6-6 होते हैं पपीज, जी सर, ठीक है। वो किसके पास जाती है बताने के लिए? वो कहती है बड़े होकर के भी मैं बैठी हूँ घर में, खाना लेके आओ मेरे लिए। नहीं सर, करता है, चिड़िया बताती है। ये प्रॉब्लम हमारे साथ ही है, इंसानों के साथ में, है ना। जो चीज़ आपने गिना दी ना वो वैसे भी किसी वैल्यू की नहीं है। बिल्कुल सर, नहीं होता। मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ ना, मैंने आपको बोला मैं सेल्फिश पर्सन है ना, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। बट पहले किसी की हेल्प कर दूँ, फिर बोलूँ देखो मैंने तेरे लिए किया था, मैंने तेरे लिए किया, फिर मैंने क्या किया? मैंने घंटा कुछ नहीं किया। तो फिर जीरो हो जाता है। जो चीज़ आपने गिना दी ना वो कोई फायदा नहीं। आप भगवान को बताते हो कि मैंने देखो जी आपकी कितनी पूजा करी, मैंने आपके लिए ये किया वो किया। नहीं बिल्कुल नहीं सर, नहीं। और गिनती कर रहे थे, फिर पूजा क्या कर रहे थे आप? वो तो सर बस सब सेल्फ। ऊपर वाला एक एग्जाम्पल है अपने आप में, है ना। पूरी दुनिया चला रहा है, ठीक है, जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, ठीक है, लाइफ चला रहा है, सबकी खाना पीना सब दे रहा है तीनों टाइम। जी सर। भगवान गिना रहा है किसी को? नहीं सर, है नहीं गिना रहा। नहीं सर, वो सबके बेनिफिट। जानवर भी नहीं गिरे तो हम क्यों गिना रहे हैं कि हमने आपको पढ़ाया, हमने आपकी शादी कर दी? वो ड्यूटी है आपकी। अपनी मर्जी से कोई बच्चा नहीं आता, पेरेंट्स खुद लेकर के आते हैं। तो अगर आपको शौक है माँ बाप बनने का तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि आप गिनाएंगे, वो उनका हक है और पेरेंट्स की ड्यूटी है। नहीं, जिम्मेदारी ठीक है निभा दी, है ना। हाँ। उन्होंने सारी चीज़ें कर दी, लेकिन बाद में अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, या जैसे आपने शादी कर लीजिए मान लीजिए डॉक्टर की, उसके बाद में उसकी फैमिली में कोई भी इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है हस्बैंड से रिलेटेड या ससुराल से रिलेटेड, है ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अब जैसे भी हैं वहीं पे देख लो, वहीं पे कर लो। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत केसेस हैं, है ना। मतलब मेरा खुद का भी है सर कि हम मतलब अगर यहाँ वापस आओगे या यहाँ पर आकर के रहोगे, है ना, तो मुझसे 10 लोग पूछेंगे। हाँ, तो दीजिए तो 10 लोगों को क्या दिक्कत है कि भाई मेरा बच्चा तकलीफ में है, ठीक है, और उसके बाद गलत हो गया है, और बीइंग ए मदर, है ना, मैं अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। आपको क्या दिक्कत है? सर वो फिर मतलब बच्चों को ऐसे फील कराते हैं ना कि बच्चे गलत बात है। चाह के भी नहीं बोल सकते, है ना, कि मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ, तो बच्चा कहाँ जाए। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत केसेस जानता हूँ। ऐसा एक है बच्चा, लेडी है, गर्ली है, वो कहती है, खुद कहती है कि मेरा मायके है, कह रहा है मेरे घर वालों ने हाथ नहीं पकड़ा लेकिन आपने छोड़ा नहीं, बाबा बोलती है। सर वही चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फिर अगेन एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, फिर घर वाले अगर हम अपना कोई फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए। दो सर, कोई स्टेप ले रहे हैं अगर हम फिर, है ना, खुद अपने के लिए, भरोसे पे लीजिए। हाँ ले रहे हैं अगर, तो फिर पेरेंट्स को उसमें भी प्रॉब्लम होती है ना कि तुम ऐसा दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती, ठीक है मुझे। या तो आप मदद करेंगे, अगर मदद नहीं कर सकते तो प्लीज है ना एडवाइस मत दीजिए, सलाह की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वही ठीक सर, है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं लूंगा भी नहीं। अब वो कहते हैं सर सोसाइटी वाले ही कह रहे हैं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि भाई घर आ गई लड़की, ये हो गया। मैं पूछ रहा हूँ जब दिक्कत आई थी कोई आया था उनमें से पूछने के लिए कि बेटा आपके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं ना, तो किस हक से पूछ रहे हैं? और आपको किसने बोला कि आपको जवाब देना जरूरी है? मैं हर एक को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। नथिंग इज फॉर फ्री, मेरे साथ में ये काम करता है। अगर कोई सवाल भी पूछता है ना तो उसके लायक होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, नहीं तो मैं जवाब भी नहीं देता। किस लिए दूं जवाब? जस्ट इसलिए बिकॉज है ना उसको कुछ स्टोरी चाहिए, वो जानना चाहता है। भाई मेरी तकलीफ ना तो आप महसूस कर सकते हो, ना आप इंटरेस्टेड हो, तो किस लिहाज से आपका हक बनता है? आप पूछ रहे हो, मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा, सॉरी, है ना, आपका ना तो कोई हक बनता है, ना मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले मेरी स्टोरी में, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। और दूसरा, अगर भाई परिवार वालों को पहली बात तो मदद करनी चाहिए, चाहे भाई हो, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो। नहीं, मैंने जैसे मेरे कलीग्स हैं, है ना, हाँ। तो जैसे वो लोग अब सजेस्ट करते हैं ये करो वो करो, है ना, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, तो मैंने उनसे बोला, मतलब पर्सनली बोला, मैंने कहा ठीक है तुम मेरे वेल विशर हो, है ना,
ठीक है, तुमको मेरी चिंता है कि तुमको ये नहीं चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं तो बोलती हूँ, मैंने कहा फिर एक काम करो ना, आपके मुझे 5-5 हज़ार इकट्ठा करके दे दो, चलो मेरे बच्चों की 1 क्वार्टर की फीस चली जाएगी। बट वहाँ वो लोग नहीं आएंगे, है ना, कि अरे नहीं ऐसे थोड़ी ना होता सबसे है। सस्ती चीज़ है ना, सलाह होती है। हर एक आदमी देगा आपको, परिवार में, रिश्तेदारों में, ठीक है, दुनिया में, बट साथ नहीं देगा। बिल्कुल सर। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने भरोसे पे काम कीजिए। जो आदमी सलाह देता है, मैं वो भी फ्री में नहीं लेता कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। सलाह सबसे सस्ती और हल्की चीज़ है, बिल्कुल सर। चलते चलते कोई भी दे देता है। जितने लोग उतनी सलाह, है ना। बिल्कुल सर। तो मैं लेता ही नहीं सलाह किसी से, मैं वो करता हूँ जो मेरा मन कहता है। मुझे मालूम है सही गलत क्या है, उतना तो समझ में आता है आपको, मेरे को, हर एक आदमी को। बट प्रॉब्लम ये, लोग है ना डिसीजन लेने से डरते हैं। भाई आपके परिवार ने भैया आपको देख करके कहीं भी शादी करी, ठीक है, भाई उन्होंने देख करके चेक करके किया, फिर उसके बाद में भाई एक फ्रूट लेके आए दुकान से या कोई सामान लेके आए, खराब निकल गया, आप क्या करते हो? फेंक देते हो। बट दुकान में गई, वहीं पे गलती से उसने डाल दिया और आपने वहाँ नोट कर लिया, आप क्या करते हो? वापस करते हो ना। वापस करते हैं। कोई महंगी चीज लेके दुकान में जाके भैया टूटा हुआ है, वापस करते हो ना, बिल दिखा करके रिप्लेस करवाते हो। हाँ जी सर। तो जब भैया देख करके अगर कहीं रिश्ता किया और बाद में कुछ चीजें अगेंस्ट निकल गई हैं, तो आपने भैया एक प्रोडक्ट आपके लिए फाइनल किया था, बट अगर उसमें कुछ कमी पेशी है तो उनका हक बनता है, आना चाहिए। आज से कुछ साल पहले लोग अनपढ़ थे, लेकिन अगर किसी एक के परिवार में होता ना तो पूरा गांव इकट्ठा होता था। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और जोड़ने की कोशिश करता था। आजकल हर आदमी तोड़ने की कोशिश करता है, सीधा कहता है कोर्ट केस कर, डिवोर्स कर, ये कर, वो कर, है ना, सलाह दे देते हैं सारे, साथ कोई नहीं देता। सिस्टम इज लाइक दिस। ठीक है, और बाकी लोग बोल रहे हैं ये सही है, गलत है, और आप बोल रहे हैं 5,000 रुपये। ना तो उनसे आपको कुछ उम्मीद रखनी चाहिए और ना आपको उनको टेस्ट करके अपना टाइम खराब करना चाहिए कि एक काम करो आप लोग 5-5 हज़ार रुपये दो। 5,000 रुपये, मैं बोल रहा हूँ 5 पैसे भी बर्बाद है। जो इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है, जो आपकी मदद नहीं करना चाहता, आप उसको दीजिए मत, है ना, कि भाई ये ऑप्शन भी। मैं कह रहा हूँ अगर 50,000 दे ना, तब भी मैं किसी की हेल्प ना लूँ ऐसे आदमी की। नहीं, वो तो सर बिल्कुल सही है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको वो भी उनको नहीं देना चाहिए टेस्ट के लिए ना, कि भाई आप ऐसे हेल्प कर दो, ठीक है, तब भी नहीं करेंगे वो हेल्प। यू नो द रियलिटी, आदमी सिर्फ सलाह दे रहा है तो आप इग्नोर करो ना। हर एक की सुनने की जरूरत ही नहीं है। आप उनसे सीधे पूछिए, मैंने आपसे सलाह मांगी, बोला नहीं, बोले प्लीज़ अपने काम पे ध्यान दीजिए, बता दो आप साफ साफ, अगली बार के लिए काम आसान हो जाएगा। नहीं तो रोज मिलेंगी सलाह आपको। नहीं, बिल्कुल सर। आपके ऊपर है, आप क्या एक्सेप्ट करते हो, क्या रिजेक्ट करते हो। बिल्कुल सर। ठीक है सर, फिर मेरा बस एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे, मतलब हम लोग यहीं पे फिर ख़त्म कर देंगे इसको। क्यों? नहीं, 40 सवाल पूछने थे। नहीं सर, नहीं, आपने उसी में ही सर सारा लाइफ लेसन मुझे दे दिया। जो मैं नहीं कर पा रही थी, जो मैं नहीं, मतलब शायद डिसीजन ले पा रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई, है ना। बड़ा खोल करके पूछ, मैं बता रहा हूँ, इतनी दूर आई है, अगर तो पूछने आई है ना, डोंट सी द टाइमिंग्स की 4 में कर दूंगी, वापस जाना है, दोबारा आएगी शायद, है ना, मैं यहाँ पे ना मिलूँ, किसी और जगह मिलूँ, ऑक्यूपाइड है। पूछ ले भी जो मन में है। नहीं सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे अब मान लीजिए कोई मेल है ना। हाँ जी। अब 3 बच्चों के फादर हैं, ठीक है। हाँ जी। उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग से कुछ नहीं किया, ठीक है, इवन एक रुपया तक नहीं दिया, ठीक है, स्टार्टिंग से। लेकिन मतलब एज अ फीमेल मेरी कोशिश, या मतलब किसी एक फीमेल की कोशिश ये रहती है कि चलो सरवाइव कर लेंगे, शायद हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं आगे जा करके, हाँ जी। है ना। लेकिन जब एक बहुत लंबा टाइम निकल जाता है, आप 16-17 साल गुजार देते हो उस चीज़ में, आपको लगता है कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको ना तो पैसा मिल रहा है, ना आपको रिस्पेक्ट मिल रही है ना, ना ही आपको एक रिलेशन का नाम मिल रहा है ना, ना ही आपको अपने बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी मिल रही है, एक फ्यूचर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन तो आप उन चीज़ों से फिर एक अलग कर देते हो अपने आप को, है ना। और आपकी कोशिश भी ये रहती है कि अपने बच्चों को भी उस चीज़ से अलग किया जाए ना। उस सर, ऐसे इंसान से क्या फ़ायदा है, आप बताइए मुझे, कि जो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर उससे रिश्ता रख के मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा, है ना? नहीं रखना चाहिए। तो लेकिन जो सोसाइटी होती है, अब जैसे मान लीजिए सास ससुर हैं, पेरेंट्स हैं, है ना, अब वो कोशिश करते हैं कि मैं अपने बच्चों से बात करूं, मैं आऊं, मैं घर में मिलूं, और वो चीज़ें, तो मतलब उनका मुझे क्या प्रेशर रहता है कि अरे कोई नहीं, बाप ही तो है, आने दो। या बच्चों का क्या रहता है, अरे पापा मैंने क्या बोला, देयर इज नथिंग फॉर फ्री। बोला ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको, लाइफ में पापा ही हैं, पापा ही हैं। किस हिसाब से हैं पापा? सिर्फ इसलिए कि भी आपने जन्म दिया था किसी को? मैंने क्या बोला कि साथ में जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं, वो ली आपने? नहीं ली। इसमें तो पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है, बेसिक राइट है इज्जत। बिल्कुल सर। अगर वो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं लेडीज़ की इज्जत कैसे करनी चाहिए, अपने बेटे को भी सिखाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है वो घर में ये दिखाएं कि देखो मैं आपकी मम्मी को कैसे ट्रीट करता हूँ। ये आपका बुनियादी हक है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी, और एज ए ह्यूमन ऑल्सो, कि है ना भाई आपको बेसिक रिस्पेक्ट करे कोई, वो भी आपको नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सर। घर से लेकर के आए थे आपको दूसरे घर पे, खुद घोड़ी भी चढ़ गए ना, लेकर के आए थे, तो जिम्मेदारी थी ना कि भैया लेकर के अपने घर में। हाँ, बिल्कुल सर। तो आपको लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा, फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ेगी, सब कुछ करनी पड़ेगी।
3 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, ठीक है, अब मिल लेते हैं, मन कर रहा है पापा वाली फीलिंग लेनी, नहीं भी वो पापा वाली फीलिंग फ्री में नहीं है, बिल्कुल सही ठीक है, फिर बात एक काम कर लो, एक लोगो बनवा लो, टैब है ना यहाँ पे, और लिखवा लो कि पापा जी ऑफ 3 चिल्ड्रन, वो देख लेना बार बार। बच्चों को अगर मिलना है तो भैया बच्चों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, मैंने बोला ना, बेसिक एजुकेशन भी देनी पड़ेगी, उनके ऊपर पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, एक अच्छी लाइफ भी देनी पड़ेगी, टाइम भी देनी पड़ेगी। अगेन वो डॉग वाला हिसाब किताब है कि मैं अपनी खुशी के लिए जाता हूँ, मुझे थोड़ा मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्री में नहीं है। और आपको ये चीज़ समझाने में बच्चों को भी शर्माना नहीं चाहिए, नहीं वो चीज़ मैं बताती हूँ सर, जैसे वो पेरेंट्स को भी। नहीं मैं बताती हूँ सर वो चीज़ें, है ना, लेकिन जैसे अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि उसने किया ही क्या है, तो वो किस हक से अपना हक मांग बिल्कुल, रहा है, कमाना पड़ेगा या ना वो हक। किस चीज़ से बोल रहा है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। अगर वो बोलता है मेरे अंदर फीलिंग्स है, सर अगर जिस इंसान के फीलिंग नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए, काम ग्राउंड पे काम चाहिए, मैंने बोला ना, फीलिंग से तो आप करोगे ना अपने बच्चे फीलिंग के से लिए। घर नहीं चलता, ठीक है। मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, नहीं दुनिया बड़ी अच्छी, बट दुनिया है नहीं ना उतनी अच्छी, बिल्कुल सर। है ना, लोग आसपास अच्छे दिखेंगे, हंसते हुए दिखाई देंगे, तभी थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। फीलिंग है बड़ी, फीलिंग बड़ी है, वो है फीलिंग, बड़ी सस्ती चीज़ है ना। मन करता है आदमी रो लेता है, मन आदमी करता है हंस लेता है, मुझे फीलिंग आ रही है पापा वाली, है ना। जैसे कई लोगों को भगवान की याद है ना, एक पर्टिकुलर डे पे आती है, ठीक है, और उसके बाद में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं पूजा करने के, वहाँ पे अलग अलग फीलिंग आती है। मुझे तो कहीं भी ले जाओ, किसी भी बिल्डिंग में खड़ी कर दो, किसी भी शेप में, किसी भी रिलीजन में, मेरे को आ जाती है फीलिंग भगवान की। मैं लीनी होती, मैं अपनी क्लास है, अपनी क्लास में पूरी फीलिंग ले लेता हूँ, सुबह मंदिर बना देता हूँ उसका, ठीक है, बिल्कुल सर। और उसके बाद में फिर है ना मेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। मेस खत्म होती है वो क्लास बन जाती है जहाँ तपस्या चलती है मेरी, ठीक है, और उसके बाद में फिर वही डांस फ्लोर भी बन जाता है। एक ही चीज़ को 4 चीज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ऐसी होनी चाहिए फीलिंग। जिस चीज़ का मन किया ना, फीलिंग आ गई, वो वैसे ही बना देता हूँ उसको। नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर वो चीज़ें फिर आपको करनी पड़ेंगी ना। आपके पेरेंट्स बोले चाहे आपके इन-लॉज बोले, जो भी बोले, आपको इतना होना चाहिए कि भैया ऐसा, ये चीज़ मुझे समझाने के बजाय ना आप उस आदमी को समझाइए। ये इतना ज्ञान मुझे देने के बजाय अपनी बहू को, आप अपने बेटे को बताइए। आपके 37 साल थे, आप ढंग से समझा नहीं पाए, आपने समझाया तो ग्राउंड पे काम नहीं कर पाए। बिल्कुल सर। तो है ना, मैंने सुन लिया आपकी बात, मैं आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स फाइन। बच्चों से मिलने दो, नहीं मिलने दिया जाएगा भाई, नथिंग फॉर फ्री, ठीक है। और जो बच्चों को हक है उसमें आपको शर्माने की जरूरत है, आप कानूनी तौर पे मांगिए बच्चों का हक, इट्स नॉट फॉर यू, वो उनका हक बनता है बच्चों का। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए मदर बिल्कुल सर। कि भाई आपने उनका हक उनको नहीं दिलाया, दिलाइए, बिल्कुल बनता है उनका, कानून बे सपोर्ट कर रहा है आपको, देयर इज ए प्रोविजन, लीजिए, इसमें क्या शर्माने की बात है। हाँ मतलब वही चीज़ें हैं ना, अभी तक हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने लड़के को, नहीं कर रहे हैं, तुमको कर रहे हैं। नहीं, ये कोई एहसान की बात नहीं है, सपोर्ट नहीं चाहिए। सपोर्ट ऐसे नहीं होता कि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बिना आशीर्वाद के भी चल जाएगा, ठीक है। आशीर्वाद भी सूखा नहीं चाहिए। आशीर्वाद का मतलब है कि घर पे आके जिम्मेदारी लीजिए, अच्छे से बातचीत कीजिए, वाइफ से भी, बच्चों से भी, टाइम भी दीजिए, ठीक है, मिल करके रहो, खुश होकर के रहो, ठीक है, वो होता है। किस चीज़ का सपोर्ट है ये, मॉरल सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। नहीं वो तो सर फिर वो हो गया ना कि अगर हम इतने बुजुर्ग हो गए, हमारा बेटा तो है नहीं किसी काम का, है ना, वो तो नहीं कर बस रहा है। फिर एक्सेप्ट द फैक्ट, उनको बोलो बस यहीं पे बात खत्म कीजिए, बात यहीं खत्म है। जब बेटा किसी काम का ही नहीं है, आप खुद बोल रहे हैं, तो फिर जो आदमी काम का नहीं उसको क्यों मिलने दूं मैं अपने बच्चों से। वही ना सर, अब ये सिखाना चाहते हैं कि बेटा आप भी बड़े होकर ऐसे ही बनना, मैं तो रोज बताता फोटो दिखा के, ऐसा नहीं बनना, अच्छा बनना है आपने, ठीक है। और इतना इंडिपेंडेंट बनाता है कि बिना फादर के भी आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। बहुत लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, पापा मम्मी दोनों ही नहीं है, बट वो बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप इतना कमज़ोर क्यों हो। उन बच्चों को देख के मोटिवेशन आना चाहिए आपको कि 3 बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, अभी पापा भी मैं ही हूँ और मम्मी भी मैं ही हूँ। बताते क्यों नहीं आप बच्चों को। नहीं मैं तो उनके लिए सर चीज़ें कर रही हूँ, बट बच्चों का भी है ना कि कहीं ना कहीं वो भी ढल जाते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है कि आता है, बिल्कुल आता है। छोटे बच्चे हैं, लोग पूछते होंगे स्कूल में, पेरेंट मीटर टीचर है, बच्चे जाते हैं कि भाई आपकी मम्मी आती हैं, तभी बोल रहा हूँ रियलिटी। आप उनको जितना जल्दी बताएंगे बच्चे मजबूत होंगे। आप उनको बताइए बेटा कि उनको होना चाहिए कि भाई फॉर सम रीजन माय मदर इज माय फादर, वही मेरी मम्मी है, वही मेरे पापा हैं। जी बिल्कुल। बच्चों को आना चाहिए इतना जवाब देना, ठीक है। नहीं तो कल को कोई कमेंट मारेगा, एक बच्चे का मन दुखी होगा, बोले मम्मी आज स्कूल में ये बोला, बिल्कुल। अगले दिन जाकर के उसको बताइए बेटा कि मैं अकेली हूँ, मैं ही मम्मी हूँ, मैं ही पापा हूँ, लेकिन मैं बच्चों को अच्छे से लुक आफ्टर कर रहे हैं, मैं स्ट्रॉन्ग फादर, है ना। और उनके पेरेंट्स को बताइए कि प्लीज़ है ना ग्रूम योर चाइल्ड, कि भाई मेरे बच्चे सेंसिटिव हैं, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। घबराओ मत ना, बच्चों को बताओ जो रियलिटी है। नहीं बच्चों को बताती हूँ सर, वही है ना कि बच्चे आजकल मतलब खुद को इतना एडवांस समझ लेते हैं ना, नहीं हमें तो आपको ही तो बोलते हैं पापा, हमें थोड़ी ना बोला है। मतलब बच्चों के अंदर वो चीज़ें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। या सोशल मीडिया से दूर रखो, नहीं आएंगे। नहीं सोशल मीडिया से तो सर अब मतलब बहुत कम कोशिश रहती है मेरी कि, क्योंकि मैं तो पूरा दिन ऑफिस चली जाती हूँ, है ना। बच्चे से पीछे से क्या देख रहे हैं, तो ये एक मतलब एज अ ग्रैंडफादर, एज अ ग्रैंड मदर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे को देखें, रोकें। तो आप उनको बता दीजिए, समझा दीजिए, दे मस्ट टेक केयर, इतना कर लेंगे वो, समझा देंगे ढंग से, बट मजबूती से, ठीक है ना। जब तक आप रियलिटी उनको बताओ, आपने खुद बोला आपके बेटा काम करनी है, बात क्लोज होगी, थैंक यू, यहीं छोड़ देते हैं,
ठीक है, तो लेट मी डिसाइड। आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरे हस्बैंड काम का नहीं है, बच्चों को भी पता है फादर काम का नहीं है। तो जो आदमी किसी हिसाब से काम का नहीं है, एज ए फादर ही इज ए फेलियर, एज ए हस्बैंड हु इज फेल्ड एंड एज ए सन हु इज फेल्ड, वो पास ही नहीं किसी एग्जाम में, तो किधर रहेगा? बैकलॉग तो रहेगा, देन लेट हिम स्टे आउट। तो क्यों आप परमिशन दे रहे हैं? नहीं, वही मैं अपने लिए सर स्टैंड लेना चाहती हूँ। मतलब मैं ये ले लीजिए। नहीं, मैं मतलब ये सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ उनको लेकर कहीं शिफ्ट हो जाती हूँ या मैं कुछ और कर लेती हूँ, है ना। शिफ्ट किस लिए होना है? नहीं मतलब वहाँ पर सर वो फिर वही चीज़ें रिपीट होती रहती है ना, वो बार बार आता है झगड़ा, लड़ाई झगड़े। पुलिस का नंबर है, आप फोन कीजिए सर 112 पता नहीं पे। कितनी बार कर बताता हूँ, लाइफ में किसी की भी हो प्रॉब्लम, ठीक है, जगह बदलनी होने से क्या हो जाएगा? आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, नहीं, माइंडसेट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सर एक कुछ सिक्योरिटी। सहूलियत आ जाएगी। हाँ। तो फिर आप इतना सोच क्यों रहे हैं? जो भी किसी को ऐसा भी करना चाहिए, जगह चेंज करने से अगर भी सुकून मिल रहा है, लाइफ में कुछ सहूलियत आ रही है, तो कर दीजिए। सर मेरे साथ जो मेरे एक फ्रेंड आए हैं, उनका तुषार कुमार, उनका एक क्वेश्चन है कि जैसे आपका जो बैकग्राउंड है मिलिट्री से, आर्मी से, हाँ जी। तो उनसे हम सिविलियंस क्या सीख सकते हैं, या मतलब उनको इंस्पायर कैसे मतलब हम लोग हो सकते हैं, या आप उनको कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे आपकी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं, है ना, जिनसे हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ें सीखने के लिए तो है ना, किसी से भी सीख सकते हैं आप, किसान से भी सीख सकते हो, बिल्कुल एक सर। डॉक्टर से भी सीख सकते हो, जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। हम्म, बट आप पर्टिकुलरली फौज का पूछ रहे हो, तो देखिए फौज में तो मैं ये कहता हूँ, देयर इज नो एंड, है ना। फौजी आदमी बाद में आता है, बट फौजी यूनिफॉर्म भी अगर आप देखना चाहें ना, तो उससे भी बहुत कुछ सीख सकता है आदमी, बिल्कुल यू नो। सर। कंधे पे 2 तारे लगते हैं जब आप कमीशन होते हो, यू नो। और जवान जब बनता है तो उसको 1600 मीटर दौड़नी पड़ती है, साल भर तैयारी करता है सिर्फ 1600 मीटर दौड़ने के लिए, ठीक है, और 4.5 मिनट में उसका फ्यूचर तय हो जाता है। जी सर। जैसे ओलंपिक में होता है ना कि 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल तैयारी 4 करता साल है, तैयारी करनी। इसी तरह जवान है, वो 1600 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए सिर्फ 4.5 मिनट के अंदर उसने कंप्लीट करनी होती है, वो इतना जोर लगाता है ना, उसका पूरा सपना उस पर टिका हुआ है। 2 स्टार के लिए बहुत प्रोसीजर घिसना पड़ता है, 7 लाख लोगों के अंदर भी एग्जाम देना है, फिर SSB है, फिर मेडिकल है, मेरिट लिस्ट है। तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आती, बहुत जोर मारना पड़ता है अपना सपना पूरा करने के लिए। फौजी आदमी है, जूता है, आप उसका देखना और एक सिविल आदमी का देखना, ठीक है। टोइंग होती है जैसे गोरखास के अंदर, घंटों लग जाते हैं सिर्फ जूते की टोइंग करने में, और ऐसा लगता है जितना शीशे में मुंह दिख रहा है उतना जूते में दिखाई देता है। बेल्ट ब्रासो करते हैं, बाकी चीज़ें, बहुत प्राइड लेते हैं उसके अंदर जी सर। कि जो चीज़ है, अगर किसी चीज़ को चमकाना है, चाहे वो जूता हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपकी किस्मत हो, घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा आपको खुद को, तभी चमक आएगी। जी बिल्कुल सर। ठीक है। लोग बहुत रोते हैं कि सर घर में है ना प्रॉब्लम होगी, ये डेथ होगी एंड ऑल दैट। मदर डे आई वाज टेलिंग इन द क्लास, कहते सर आप फौज अपना कोई किसी की डेथ होती है तो लोग है ना मातम मनाते हैं, हम नहीं मनाते। मौत भी सेलिब्रेट करता है फौजी आदमी, आर्मी में। ठीक है। कभी देखा है किसी को रोते हुए? कितनी बॉडीज आती हैं, नहीं सर। सिविलियन लाखों लोग होते हैं साथ में ना, हजूम होता है वहाँ पे, लोग रो रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, कितने लोग छाती पीट के रो रहे होते हैं। घर के मेंबर समझ में आता है, जी सर। जी लेडीज का भी मैं समझ सकता हूँ, बट कितने लोग होते हैं जो रो रहे होते हैं वहाँ पे। नहीं रो रहे। फौजी आदमी है ना, ऑफिसर भी होता है, जवान भी होते हैं, जिस भी आते हैं, बट सारे ऐसे खड़े होते हैं, बिल्कुल कड़क सलूट मारते हैं, जय हिंद करके ना, पूरा जोश है। जी। किसी एक आदमी की आंख इधर उधर हिले देखी है? नहीं सर। किसी को यूनिफॉर्म में रोते हुए देखा है? नहीं सर। आपको क्या लगता है, तकलीफ नहीं होती? नहीं होती होगी सर। अभी ज़्यादा होती है, हमने देखा हमारे सामने होते हुए, ठीक है। बट मैं उनको ये बोलता हूँ कि रोना नहीं है, कंप्लेन नहीं करनी है। 10 आदमी अगर ऑपरेशन में गए और 8 गिर गए ना, तो 2 बचे हैं, वो 2 आदमी भी झंडा गाड़ देते हैं उधर, यू नो। वी लूज पीपल बट वी अचीव आवर पर्पस। यहाँ पे ना लोग है ना, दे कीप कंप्लेनिंग बट दे डोंट अचीव देयर पर्पस। फौजी आदमी है, फौजी आदमी घड़ी के हिसाब से नहीं चलता, घड़ी भी फौज के हिसाब से चलती है। घड़ी से 5 मिनट पहले उठता है आदमी, जो अलार्म लगा रखा है, अलार्म बाद में बजता है, बट आदमी पहले जगह होता है, फिर बंद करता है, बंद, क्यों? बॉडी को इतना ट्यून कर रखा है, वो ऑटो रिदम में ऐसे चलती है, ठीक है। परेड के अंदर जहाँ पे बता रखा है कि भैया अगर 5 बजे हाजिर होना है तो 15 मिनट पहले पहुंचती जनता, ठीक है। जी सर। जी। तो 15 मिनट में भैया जब बोल रखा टाइम, उससे भैया 1 मिनट पहले तो गो हो जाना चाहिए, जी सर। जी। ठीक है। लड़ाई भैया हो सकता है आज से 10 साल बाद हो, बट तैयारी आज कर रहा है आदमी। बिल्कुल सर। बहुत कुछ है सीखने को, अब कर लीजिए। एग्जाम है, स्टूडेंट्स हैं, बट एग्जाम के 10 दिन बचते हैं तब तैयारी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भैया 10 साल पहले प्रैक्टिस चल रही है, रिहर्सल चल रही है। लोग पीस स्टेशन से जाकर के डेजर्ट्स के अंदर, माउंटेन में, स्नो कवर्ड एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं हर साल, क्योंकि लड़ाई होगी तो भैया माहौल ऐसा होगा, ये यहाँ से वहाँ मूव करेगा, इतने लॉजिस्टिक्स जाएंगे, इतना एमुनिशन आएगा, ये रूटीन में होती है चीज़ें। लड़ाई का इंतजार नहीं कर रहे, बट भैया मेंटेन करते हैं अपने आप को कि भैया वॉर के लिए आर वी प्रिपेयर्ड, हर रोज तैयार करते हैं। हाँ, जैसे बोला जाता है ना सर कि जब लड़ाई नहीं हो रही होती तो आर्मी क्या करती है? आर्मी क्या करती है, आगे देखो ना एक बारी। कई बार तो मेरे को लगता है हम जिस तरह से फौज काम कर रही है ना, बड़े आसानी से कह देते हैं लोग कि फौज क्या कर रही है। जी। मिलिटेंट मार रहे हैं भैया, बॉर्डर पे रात को खड़े हैं वहाँ पे ठंड में, बर्फ में,
ये फौज की पर्सनल लड़ाई है, मुझे लगता है कई बार हमारी ना। नहीं बिल्कुल। एक कहावत है कि गॉड एंड सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ओनली ड्यूरिंग वॉर्स। ऑप सिंदूर आया था, पूरा देश देशभक्त है यार, बिल्कुल बिल्कुल सर, आ गया हर जगह, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, है ना। तो ऑप सिंदूर गया, तो उसके बाद मैंने अभी कुछ और एक पॉडकास्ट में इंपॉर्टेंट आया, ओ दिस इज वायरल, बिल्कुल सर, ठीक है। फौजी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई चीज़ वायरल हो रही है नहीं हो रही है करके, वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, एक एग्जाम्पल ये भी एक्सपेक्टेशन, आप बोल रहे हैं ना जी एक्सपेक्टेशन। जी 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 सर। मेरे को किसी ने बोला था कि एक बार ना कोई लेडी थी कि मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, स्टेट नौकरी में हूँ और पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस। मैंने कहा हमारे पास तो मैम दिक्कत है ना, पैसे की कोई कमी नहीं, फालतू पैसा है। मैं फालतू पैसा ईमानदार आदमी के पास तो नहीं होता, हमारे पास में बिल्कुल गिनती का पैसा है, ठीक है। और मैं स्टेट में नहीं था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था, अपनी खुशी से छोड़ के आया था। जी सर। और जान भी अगर चली जाती ना तब भी उतनी ही फिक्स सैलरी आती बिल्कुल कि भैया जान चलेगी कोई बात नहीं, इस महीने की तनख्वाह आपकी इतनी बनती है, ले लीजिए, ठीक है। तो बहुत कुछ है, तब भी कंप्लेन नहीं करते हैं, है ना। लोग छोटी छोटी चीज़ में कंप्लेन करते हैं। फौजी आदमी मैंने तो नहीं देखे कंप्लेन, जो सही मायने में फौजी है ना, ही विल नॉट कंप्लेन, वो कंप्लेन नहीं करेगा। जी सर। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। आदमी गिर जाता है, रोने लग जाता है। फौजी आदमी के साथ में एक आदमी गया घर से किसी चीज़ में गया, चाहे वो शराब पी के गया, उसमें भी बहुत मातम बनाती है जनता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पता है पिछले 4 साल से शराब पी रहा है, 2-3 बार पैरालिटिक अटैक आ चुका है, हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, और भी बीमारियां हैं, बट फिर भी दारू पिए जा रहा है, ठीक है। और फिर भी जनता ना कई महीने तक रोती है कि भाई आदमी मर गया। कमाल है, वो पहले से मरा हुआ था, सिर्फ अनाउंसमेंट अभी हुई है। फौज में ऑपरेशन में साथ में आदमी गिर जाता ना, तो आदमी हल्का नहीं पड़ता, अपने लेसेस टाइट बांधता है और मजबूती से, ठीक है। यहाँ पे भी टाइट करता है, रस्सी सब टाइट करता है, बंदे को भी उठाता है, उसका हथियार भी उठाता है, उसका बैग भी उठाता है कि ये भी आखिरी निशानी है, घर पहुँचाऊंगा, कुछ छोड़ के नहीं आता, और बिना रोए भी आता है, और फिर भी आगे जाता है कि जिन्हें नुकसान किया उसको ठोक करके आऊँगा। सीख लो फौज से, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उतना ज़्यादा जोश के हाथ में अंदर घुसना है। तो देयर इज़ नो एंड है ना। डेली रूटीन से लेके घड़ी भी हमारे हिसाब से चलेगी, हम घड़ी के हिसाब से नहीं चलेंगे, 5 मिनट आगे चलेंगे, आप चल लीजिए। तो सीखने के लिए देयर इज़ नो एंड है। मैं तो देखता हूँ अपनी लाइफ, तो जब तैयारी करनी शुरू की थी तब से लेके और रिटायरमेंट तक देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स, है ना। नहीं सर, जैसे आपकी लाइफ में आपका इतना जो आपका एक मतलब टाइम रहा है, उसमें आपको कोई ऐसा चैलेंज आया होगा जो मतलब आपको बहुत टफ लगा हो? एक ही चैलेंज होता है फौज के अंदर, सीनियर ऑफिसर अगर हुक्म है ना गलत दे दे है और आपको नो बोलना, बट चैलेंज नहीं है, बोलने वाला चाहिए। मैं बोल देता है नो, ठीक है, कोई बोल देता है येस, वो अपनी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, कोई चैलेंज नहीं। फौज में रिसोर्सेज है, इतनी बड़ी फौज है, आपके साथ लोग हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, साथ वाले हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं अर्थक्वेक आ जाती है, तो है ना, हमारे को NDRF की ज़रूरत नहीं है, हमारे को बाहर से मदद की ज़रूरत नहीं। जहाँ होती है बस आप डायल कर दो, डायल 1 आर्मी, अब बुलाओ। आपको हेलीकॉप्टर से लेकर के, गाड़ियों से लेकर के, डॉक्टर से लेकर पोस्टल सर्विसेज, कभी डॉक्टरों की हड़ताल है तो फौजी डॉक्टरों को ड्यूटी पे लगा दो, कहीं पोस्टल की ड्यूटी है, भाई हड़ताल है, फौजी भी है, पोस्टल सर्विसेज को लगा दो, ठीक है। ब्रिज है, कहीं पे नहीं बन रहा है, किसी कॉमनवेल्थ में आखिरी में सब कुछ फेल हो गया, फौज को लगा दो, फौज बना देगी रात रात में ब्रिज। कहीं बाढ़ आती है, कुछ आती है, ये कोई एडिशनल ड्यूटी अलाउंसेस थोड़ी मिलते हैं फौज को, बट वहाँ पे इंजीनियर से लेकर के, सिग्नल से लेकर के, इन्फेंट्री वाला, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोगों को बचा के भी लेके आते हैं, मेडिकल भी देते हैं, उनके लिए सिग्नल भी लगा देते हैं, है ना, रिहैब लगाने के लिए टेंट भी लगा देते हैं। ये सब कुछ तो एडिशनल ड्यूटीज़ हैं और खुश होकर करते हैं लोग। जी बिल्कुल सर। सर जैसे मैंने ये मतलब देखा है अधिकतर, मैं भी पहले शायद ऐसे ही सोचती थी, बट जब हम उस चीज़ में डीपली चले जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होती है कि जैसे बच्चे भी हैं या आजकल के यूथ हैं कि हमें वो बनना है, मतलब नाम लेकर के कि हमें ऑफिसर बनना है या हमें फिल्म इंडस्ट्री का, बट लोग उनकी जर्नी नहीं देखते हैं, है ना, जो एक उनका बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना ये चीज़। इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, कॉफ़ी और मैगी की तरह, रात रात में। कल सुबह उठूँ तो ऐसे सोने का बड़ा सा पहाड़ हो, पैसों का, मैं उसके ऊपर ऐसे करके सो रहा हूँ, मतलब जर्नी नहीं इंजॉय करते हैं वो, ये जर्नी के उनके जो हार्ड उनको मतलब जो उसमें रास्ते में जो उनको कैसे बने हैं वो, ये क्या टफ टाइम उन्होंने देखा है, ये क्या ऐसे। सर ऐसे तो नहीं है कि आप ऑल द टाइम आप बहुत खुश रहते होंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत नहीं, बहुत इमोशनल भी सर, इमोशनल चीज़ें भी आती होंगी ना कि आपको देख कर आपको पता करके बता देना, किसी को पता लग जाए मेरे इमोशंस। नहीं मतलब ये बैठे हैं सर, मैम पूछ लो। अभी यहाँ पे किसी का फोन आया, somebody lost at his home, you know, and बहुत क्लोज टू मी, मैं बात कर रहा हूँ करके, पर क्लास में गया हूँ तो पूछो क्लास कैसी थी मैम। उन्होंने पूछा मुझसे उसके बाद में कि वहाँ पे अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और यहाँ क्लास में मतलब आप इतना जोश टाइप क्लास ले रहे हो। मैं वो एक प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे है ना 120 लोग बैठे हुए हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरे भरोसे पे आए हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनका शेयर बनता है। अब मैं अपना टुकड़ा रो करके उनको तो तकलीफें नहीं डाल सकता ना। नहीं बिल्कुल सर, ठीक है। और फिर किस बात की फौजी है कि मेरा समझ में ही आ जाए कि जब मैं मेरा मन किया मैं रो दिया और आप बोलो हो ये रो रहा है, मैं हंस रहा हूँ,
ऐसा कोई आपको पता लगे, सीजन से पहले मैं एडजस्ट कर लूँगा अपने आप को, ठीक है। तो सर मतलब आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हो सबको कि लास्ट तो कुछ नहीं होता लाइफ में, सिर्फ नहीं, मैसेज हाँ, तक छोड़ दे। हाँ लास्ट जी, मैसेज में मैसेज। मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। लास्ट मैसेज नहीं मतलब आप क्या मैंने लॉट ऑफ देना- मैसेजेस विल कम आफ्टर दिस आल्सो, आई वांट टू लिव लॉन्ग। नहीं बिल्कुल आप बेटा सिर्फ एक ही मैसेज है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि ना खुश रहें हम्म, और अपने ऊपर भरोसा रखें, है ना। खुश रहें और भरोसा रखें अपने ऊपर। किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, खुद पे है ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पहली चीज़ वो है। और खुश रहना तो मतलब बहुत बड़ा मतलब वो है चैलेंज अपने आप में। किसी भी चीज़ से खुश नहीं है, अगर इतना है तो इतना चाहिए, इतना है तो इतना चाहिए, इतना है तो और ज़्यादा चाहिए, हर एक चीज़ रेडीमेड चाहिए। तो ओनली मैसेज आई गॉट फॉर यूथ है ना कि वो खुश रहें, मेहनत करें दिल लगा के और अपने ऊपर भरोसा करें। अगर इतना कर लेंगे ना फिर लाइफ बहुत सेट चलेगी, लाइन चलेगी, ठीक है। मुझे ये चाहिए छोड़ करके मैं ये मेहनत करके कमाऊंगा, इतना कर लो देन बहुत बढ़िया है। ठीक है। थैंक यू सर आज के लिए बहुत बहुत मतलब नहीं मुझे- बेटा बिल्कुल भी नहीं। नहीं मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है तू सर। ये पेपर ले जा अपने साथ में, तेरे काम आएगा जब भी डाउट आते हैं, ले जा। थैंक यू है? थैंक यू सर थैंक यू।